नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पूजा घर संसार में। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन सभी महिलाओं के लिए जो रेगुलर बेस पे प्रेगनेंसी ट्राई कर रही हैं। कई बार प्रेगनेंसी टेस्ट करते समय ऐसी कई सारी गलतियां हो जाती हैं महिलाओं से, जिसका भुगतान उन्हें बहुत भारी उठाना पड़ता है। जैसे कि उनकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव होते हुए भी निगेटिव अगर शो हो जाए या फिर फेड लाइन शो हो जाए आपकी प्रेगनेंसी किट जहाँ पे यूरिन सैंपल से आप चेक करते हैं, ऐसी कंडीशन में उन्हें लगता है कि हमारा पीरियड डिले हो गया है। कई बार आप मेडिसिन भी खा लेती हैं और प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाती है। तो कुछ गलतियाँ प्रेगनेंसी टेस्ट किट को इस्तेमाल करते समय नहीं करनी चाहिए। आज इसी के विषय में मैं आपको पूरे डिटेल में इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ, इसीलिए ये वीडियो आपका पूरा देखना बेहद ज़रूरी है। नंबर 1, जब आप प्रेगनेंसी किट लेकर आते हैं या फिर परचेस करते हैं आप किसी भी शॉप से, तो आप हमेशा प्रेगनेंसी टेस्ट किट के पीछे उसकी एक्सपायरेशन डेट लिखी रहती है, उसको देखना बहुत ज़रूरी है। जब आपकी किट इस्तेमाल करने लायक नहीं रहती है, एक्सपायर हो जाती है, तो उसका रिजल्ट ऑलवेज निगेटिव आता है। और जब हम प्रेगनेंसी टेस्ट किट लेते हैं मार्केट से, तो हम ये एक्सपायरी डेट देखना ही भूल जाते हैं, या फिर शॉपकीपर भी इस चीज़ को बिल्कुल भी सुनिश्चित नहीं करता है। ऐसे कंडीशन में आपको लगता है कि निगेटिव रिजल्ट आया है, हम हो सकता है कि प्रेगनेंसी नहीं रुकी है और इस वजह से ये निगेटिव लाइनें आ रही हैं, बट ऐसा नहीं होता है। आपको किट को ज़रूर चेक करना चाहिए कि वो एक्सपायर्ड है या फिर नहीं है। सेकेंड, बहुत बार ऐसा होता है कि महिलाओं को लक्षण महसूस होने लगते हैं, आपके पीरियड्स की डेट भी आने वाली है और उसी के बाद आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि जब आपका एक फर्टिलाइज्ड हो जाता है, उसके बाद टोटल 10 डेज लगते हैं इम्प्लांटेशन में लगभग। तो जब इम्प्लांटेशन हो जाता है, आरोपण हो जाता है आपके शरीर के अंदर एक भ्रूण का आपके गर्भाशय के अंदर, तो फिर यहाँ से जो प्लासेंटा होता है बच्चे का, वो सिक्रीज करता है एक हार्मोन जिसे बीटा एससीजी के नाम से हम जानते हैं। ये कुछ दिनों बाद होता है, क्योंकि फ्रेंड्स इसका जो लेवल होता है वो बिल्कुल कनेक्ट करता है आपके यूरिन सैंपल में, और इसी से आप होम प्रेगनेंसी टेस्ट किट की प्रेगनेंसी में चेक कर पाते हैं। तो बेसिकली जब आप होम प्रेगनेंसी टेस्ट किट यूज़ करते हैं तो इसमें बीटा एससीजी का लेवल ही जांच करके ये बताया जाता है या आइडेंटिफाई किया जाता है कि आपको प्रेगनेंसी रुक गई। क्योंकि फ्रेंड्स बीटा एससीजी डायरेक्टली आपके बेबी के प्लासेंटा से कनेक्टेड होता है, तो इसको चेक करने का रीज़न ये होता है कि प्रेगनेंसी ठीक तरीके से आइडेंटिफाई हो जाए, कंफर्म हो जाए। इसीलिए इस हार्मोन की डेफिशिएंसी यहाँ पे चेक की जाती है यूरिन सैंपल से। इट मीन्स कि जब भी आपके पीरियड्स मिस हो जाती हैं तो हड़बड़ी नहीं करनी है, क्योंकि इस हार्मोन के लेवल को बढ़ने में थोड़ा समय लगता है। जल्दबाजी में प्रेगनेंसी हमेशा आप अगर ट्राई करते हैं इसको चेक करने का, तो ये निगेटिव शो कर सकता है। इसलिए हड़बड़ी प्रेगनेंसी कंफर्म करते समय आपको नहीं करना है, टेस्ट करते समय नहीं करना है। तीसरी और सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है कि यूरिन सैंपल आपको कब कलेक्ट करना है ये नहीं पता होता है। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि हमेशा प्रेगनेंसी जब आप टेस्ट किट के द्वारा होम प्रेगनेंसी टेस्ट से चेक करते हैं, तो आपका यूरिन सैंपल ऑलवेज अर्ली इन द मॉर्निंग का होना चाहिए। यानी कि जो फर्स्ट यूरिन होता है आपका, टोटल नाइट में आप जब स्लीप करते हैं उसके बाद सुबह उठते हैं, तो फर्स्ट जब आप वॉशरूम यूज़ करते हैं उस यूरिन के कुछ सैंपल्स चाहिए होते हैं, क्योंकि इसमें बीटा एससीजी की घुलनशीलता काफ़ी ज़्यादा होती है। इसीलिए अच्छे से प्रिडिक्ट कर पाता है, अच्छे से आइडेंटिफाई हो पाता है टेस्ट किट में प्रेगनेंसी पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। साथ ही साथ कई सारी महिलाओं के हार्मोन का कंडीशन सही नहीं होता है, पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है, जिनके पीरियड्स ही इनरेगुलर होते हैं। तो ऐसे महिलाओं को मैं हाईली रिकमेंड करूंगी कि जब आपकी पीरियड डेट स्किप हो जाती है यानी मिस हो जाती है, उसके करीब 20 डेज बाद ही आप प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगी। कभी भी इमीडिएट आप प्रेगनेंसी टेस्ट नहीं करेंगी। अगर आपकी रेगुलर पीरियड साइकिल है और फिर आपकी पीरियड्स मिस हो गए हैं, तो 1 वीक या फिर 10 डेज का डिफरेंस जरूर रखना है होम प्रेगनेंसी टेस्ट किट को इस्तेमाल करने के समय। इसके अलावा जो नेक्स्ट सबसे बिगर गलती होती है, बहुत मिस्टेक ये महिलाएं करती हैं, मोस्टली महिलाओं को ये पता नहीं होता है कि
किट में कितनी यूरिन सैंपल्स डालनी है। 3 and 4 ड्रॉप्स इट्स इनफ। आपको 4 ड्रॉप से ज़्यादा नहीं डालने चाहिए इसमें यूरिन का सैंपल, और साथ ही साथ आपको करीब 15 से 20 सेकंड्स तक इस टेस्ट किट को हिलाना भी नहीं चाहिए। एक अच्छे प्लेस पे रखने के बाद ही यूरिन सैंपल के ड्रॉप्स इसमें डालें, उसके बाद इसको हिलाना नहीं है। 15 से 20 सेकंड्स तक का वेट करना है या फिर 1 मिनट तक आपको वेट करना है, फिर आपको चेक करना है दोबारा कि टेस्ट किट में क्या शो हो रहा है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट किट में फेड लाइन शो हो रही है, यानी एक हल्की गुलाबी लाइन और दूसरी डार्क आ रही है, तो कई बार महिलाओं को लगता है ये निगेटिव टेस्ट किट शो हो रहा है और उसके बाद आप मेडिसिन या फिर अन्य कोई उपचार करना स्टार्ट कर देती हैं पीरियड्स को लाने के लिए। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि ऐसा ना करें। हल्की गुलाबी लाइन का संकेत होता है कि बीटा एससीजी का लेवल इतना हाईली इंक्रीज नहीं हुआ है, जिसकी वजह से ये प्रिडिक्शन 100% तक नहीं कर पा रहा है। आपकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव है, लेकिन ये गाढ़ी लाइन आने के लिए और थोड़ा वेट करके प्रेगनेंसी टेस्ट करना पड़ेगा। इसीलिए जब हल्की गुलाबी लाइन आती है, इट मीन्स आपको 1 वीक के बाद फिर से प्रेगनेंसी टेस्ट करना है। ये लाइन धीरे धीरे डार्क हो जाती है जैसे जैसे लेवल बीटा एससीजी का इंक्रीज होता है और आपकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव होती है। सो फ्रेंड्स, आई रियली होप कि आप समझ गए हैं कि किस तरीके से सही रूप से आपको होम प्रेगनेंसी टेस्ट किट को यूज़ करना है, और सही तरीके से अगर आप इसे यूज़ करेंगे तो एक सही रिजल्ट भी मिलेगा और बार बार आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी। जैसा कि बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं कि मेरी टेस्ट किट में निगेटिव शो हो रहा है, मेरे पीरियड्स मिस हो गए, अभी तक नहीं आए हैं, सिम्टम्स भी फील हो रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, और अगर मन में कोई प्रश्न है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ड्रॉप कर दीजिए, ताकि मैं उस पर स्पेसिफिक वीडियोस के थ्रू जानकारी प्रोवाइड कर पाऊँ, या फिर मैं आपके आंसर देने की बहुत जल्दी से जल्दी कोशिश भी करूँगी। बी पॉजिटिव, प्रेगनेंसी रुक जाएगी आपकी। आपको छोटी मोटी कोई परेशानी है तो होम रेमेडीज़ को ट्राई करना ना भूलें, जिस पे बहुत सारे वीडियोज़ ऑलरेडी चैनल पे मिल जाएंगे आपको। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि मेरे आने वाले मोस्टली सभी वीडियोस की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। आई रियली होप फ्रेंड्स कि ये वीडियो आपके लिए बेहद यूजफुल होगी। इसी होप के साथ मैं फिर से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। बी पॉजिटिव, हमेशा मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और अपना पूरा ध्यान रखिए। टेक केयर गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।